हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन। ये है आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी आपको फॉर्मूला दे रखा है, सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, आपको क्या लगाना है, जो ये सारे हमें दे रखे एयर, ठीक है, एयर, एग्जॉस्टेड फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन, इनको हमें लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में। ठीक है, डेंसिटी यानी कि घनत्व, यानी कि गाढ़ा कौन सा है। एयर सबसे हल्की होगी, तो सबसे पहले क्या आएगा, एयर। फिर इसके बाद आएगा एग्जॉस्टेड फ्रॉम चिमनी, चिमनी में से जो वो निकल रहे धुएं वो भी क्या है, एयर ही है, लेकिन उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल्स भी है, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हनी, हनी ज़्यादा गाढ़ा होगा। फिर उसके बाद नहीं, हनी नहीं, इसके बाद आएगा कॉटन। ठीक है, कॉटन के बाद है वाटर, और वाटर के बाद है चॉक, और फिर है आयरन। ठीक है, आपको ये इस तरह से लगाना है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, एयर, एग्जॉस्टेड फ्रॉम चिमनी, इसके बाद आएगा कॉटन एंड देन फिर वाटर। ठीक है, और इसके बाद आएगा आपका हनी, चॉक, आयरन। ये इस तरह से लगाना है कि इनकी जो बाहरी है, मतलब कौन ज़्यादा गाढ़ा है या वेट जिनका ज़्यादा होगा। ठीक है, के अकॉर्डिंग। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 है टेबुलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो इसमें डिफरेंस बताना है स्टेट्स ऑफ मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें क्या क्या डिफरेंस है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में आपको इसमें डिफरेंस बताना है। तो सॉलिड में क्या होती है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड नो डेफिनेट शेप, ठीक है, बट डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं लिक्विड में। गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, पहला तो डिफरेंस ये हो गया। सेकंड, इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स हमारे क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड होते हैं कंप्रेसिबल, लेकिन थोड़े बहुत। ठीक है, और जो गैसेज है वो बहुत हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, देयर इज अ लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड के पार्टिकल है उसमें बहुत ही कम स्पेस यानी जगह होती है उनके बीच में, और जो लिक्विड के पार्टिकल है उसमें होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, और स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल इज ग्रेटेस्ट, और जो स्पेस होता है गैस पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 3 डिफरेंस हो गए। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के जो पार्टिकल है उनमें बहुत ज़्यादा होता है, फिर उससे कम होता है लिक्विड में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल इज लेस देन सॉलिड पार्टिकल। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें, गैसेस पार्टिकल में सबसे कम होता है। लिखे लीस्ट बिटवीन गैसेस पार्टिकल। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ये फ्रीली मूव नहीं करते, पार्टिकल ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली। जो पार्टिकल्स है किसके, लिक्विड के, फ्रीली मूव कर सकते हैं। दिस द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव फ्रीली। और जो गैसेस के पार्टिकल है ये तो बहुत ही तेज़ी से इधर उधर डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, गैसेस पार्टिकल आर इन कंटिन्यूस रैंडम इन मोशन। इसका बी पार्ट है कंपोनेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी कंप्रेसिबल। कमेंट करना है यानी बताना है क्या चीज़ है, रिजिडिटी क्या होती है। रिजिडिटी क्या होती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू मेंटेन इट्स शेप। तो ये वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिसमें क्या करेगा, अपनी शेप को मेंटेन करके रखेगा इवन इफ एक्सटर्नल फोर्स इज वर्क एंड द सॉलिड शो दिस प्रॉपर्टी। और सॉलिड इस प्रॉपर्टी को शो करता है, रिजिडिटी को। ठीक है, अगर आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे तो ये अपना क्या रहेगा, उसी शेप में रहेगा। ठीक है, सेकेंड क्या, कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि कंप्रेस कर रहे हैं आप उसको। ठीक है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर टू अलाउ कंप्रेशन। तो वो प्रॉपर्टी है मैटर की जो अलाउ करता है कंप्रेशन में, यानी जिसको आप दबा सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, उसको कंप्रेस करके स्मॉल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से अंडर हाई प्रेशर एंड गैसेज शो दिस प्रॉपर्टी। और गैस शो करता है क्या, दिस प्रॉपर्टी को। जैसे गैस है, गैस का आप सिलेंडर में करके रख रहे हो तो उसमें आप क्या करके रख रहे हो, उसको कंप्रेस करके रख रहे हो और उसी सिलेंडर की उसको शेप दे रहे हो। ठीक है, फ्लूइडिटी क्या आती है, फ्लूइडिटी यानी कि ये द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू इजीली फ्लो। तो ये प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जो क्या होता है, इजीली बह सकता है एंड अलाउ चेंज इन इट शेप, और जो अपनी शेप में भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है अंडर एक्सटर्नल फोर्स। एंड दिस प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड बाय बोथ लिक्विड एंड गैस। बोथ लिक्विड और गैस इस प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ठीक है, फ्लूइडिटी क्योंकि एयर भी ब्लो होती है, फैलती है, और जो वाटर है ये भी फैलता है। ठीक है, ब्लो होता है। इसके बाद क्या है, फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर। तो जो फिलिंग है गैस कंटेनर की, यानी कि वी मीन दैट अटेनमेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर बाय गैस। इसका मतलब है कि जो कंटेनर है हम उसकी शेप को किससे भर रहे हैं, गैस से भर रहे हैं। यानी कि जो गैस, जो शेप है कंटेनर की वो किससे हम अटेन कर रहे हैं, गैस से। ठीक
ठीक है। शेप शेप तो क्या होती है, डेफिनेट बाउंड्री, डिफाइन से डेफिनेट बाउंड्री, यानी आपके पास कोई शेप है तो आप उसकी डेफिनेट क्या होगी, बाउंड्री होगी, उससे आप बता सकते हो। जैसे शेप है तो रेक्टेंगल, तो 4 बाउंड्री है उसकी, ठीक है। ट्राइंगल 3 बाउंड्री है, तो डेफिनेट बाउंड्री से आप क्या बना सकते हो, शेप बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई पार्टिकल मोशन में है और उसमें उस मोशन के टाइम जो पार्टिकल के अंदर एनर्जी है, उसी एनर्जी को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। और डेंसिटी तो अभी बताया पर फॉर्मूला, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अ गैस फिल कम्प्लीटली द वेजल इन विच इट इज़ कैप्ट, यानी कि गैस को हम जिस भी वेजल में रखेंगे ये उसी की उसको कम्प्लीटली फिल कर देता है, ठीक है, हर डायरेक्शन में घूम जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ गैस, तो रीज़न क्या लिखोगे आप इसमें, पार्टिकल ऑफ गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। तो जो पार्टिकल है गैस की क्या करते हैं, मूव करते हैं रैंडमली और हर एक डायरेक्शन में घूमते हैं, इस वजह से इसको क्या कर देंगे, ऑक्यूपाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, देयर इज अ लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस, दिस गैस पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, देयरफॉर गैस कम्प्लीटली फिल द वेजल्स इन विच इट इज़ कैप्ट। तो जिसमें भी आप इसको पुट करोगे ये उसकी वेजल की क्या ले कर देगा, उसको कम्प्लीटली फिल कर देगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो पूरे जो वेजल है उसके अंदर पूरे में घूमेगा ये, ठीक है। तो इसलिए क्या करेगा, कम्प्लीटली फिल करेगा उसको। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो इसमें भी यही रीज़न लिखना है, क्या लिखना है, द पार्टिकल ऑफ गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन एंड हैट हाई स्पीड, एज ए रिजल्ट द पार्टिकल हिट ईच अदर। तो जब ये मोशन में है, इधर से उधर घूम रहे हैं पार्टिकल, तो ये आपस में भी टकराएंगे और आपस में भी टकराएंगे और जो वॉल्स है वेजल की उस पर भी टकराएंगे, और जब ये वॉल्स ऑफ और ऑल्सो हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर विद अ फोर्स के साथ टकराएंगे, देयरफॉर गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो गैस क्या करती है, एक्सर्ट करती है प्रेशर किस पे, कंटेनर की वॉल पे। सी, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, तो कह रहे जो वुडन टेबल है इसको हम सॉलिड क्यों बोलते हैं, मतलब सॉलिड क्यों है ये, तो रीज़न लिखना है इसमें, ठीक है। तो रीज़न क्या लिखोगे, ए वुडन टेबल हैज़ अ डेफिनेट शेप, जो वुडन टेबल है एक तो इसकी डेफिनेट शेप है जिस भी शेप में बनी हुई है, ठीक है, एंड वॉल्यूम वॉल्यूम भी है इसकी, इट इज़ वेरी रिजिड, रिजिड भी आप इसको उसकी शेप को मोड़ तोड़ के दूसरी शेप नहीं बना सकते, ठीक है, ऐसी रहेगी जैसी है ये, ठीक है। एंड कैन नॉट बी कंप्रेस, और इसको आप दबा भी नहीं सकते कि कंप्रेस करके आप इसको छोटा कर दो, ठीक है, दबा के, ठीक है। और क्या है, इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, तो इसके पास सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड की, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हैंस ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। डी, we can easily move our hand in air but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। ये कह रहे हैं एयर के अंदर तो हम अपने हैंड को इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉलिड पे वुडन ब्लॉक है उसके अंदर आप किस तरह से कर सकते, ठीक है, कैसे मूव करोगे। तो पार्टिकल ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, तो जो पार्टिकल है एयर के उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, यानी क्या है, स्पेस है बहुत ज़्यादा, इनके बीच में स्पेस होगा तो आप इजीली इनमें को क्या कर सकते हो, चल सकते हैं, इजीली अपने हैंड को मूव करा सकते हो। ऑन द अदर हैंड वुड हैज़ लिटिल स्पेस बिटवीन इट पार्टिकल, लेकिन जो वुड है उसके पार्टिकल में स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। ऑल्सो रिजिड, रिजिड भी है। फॉर दिस रीज़न वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन द एयर, तो यही कारण है कि हम एयर के अंदर तो ईजिली अपना हैंड मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें वुडन ब्लॉक के अंदर मूव कराना है तो हमें कराटे एक्सपर्ट वाला जो करते हैं वो तोड़ ही देते हैं, मतलब बीच में से जब उसके बाद उनका हाथ निकलता है उसके बीच में वो, ठीक है, जो भी होता है वुड। ई क्या है, ई क्वेश्चन है हमारा, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, लिक्विड की जो है डेंसिटी वो कम होती है सॉलिड से, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, बट हाउ फाइंड आउट वाई। तो कह रहे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी सॉलिड से कम है, ठीक है, ये तो कह रहे हाँ, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम है, लेकिन फिर भी जो आइस है, आइस क्या है, सॉलिड है, और जो वाटर है ये क्या है, लिक्विड है। तो आइस की जब डेंसिटी ज़्यादा है किससे, वाटर से, तो जो आइस है इसमें ये डूबना चाहिए था, फिर ये डूबता क्यों नहीं है, ये फ्लोट क्यों होता है, उसमें तैरता क्यों है पानी में, ठीक है। जो आइस के क्यूब्स होते हैं वो पानी के अंदर ऊपर ही तैरते रहते हैं, वो डूबते नहीं है, क्या कारण है, आइस तो सॉलिड है
और जो वाटर है वो लिक्विड है, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कम होती है, और जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसको डूबना था, जो आइस के क्यूब थे इसको पानी के अंदर डूबना था, लेकिन ये डूब नहीं रहा है, ये उसमें तैर रहा है। तो बताना है क्यों तैर रहा है, ठीक है। तो क्या कारण, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये तो हमें पता ही है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस की क्या बोलते हैं, डेंसिटी। एज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज इट डेंसिटी डिक्रीजेज। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे किसी सब्सटेंस की तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दो इट आइस इज अ सॉलिड, हालांकि जो आइस है वो क्या है, सॉलिड है। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस आर लेयर एज कम्पेयर टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। तो कह रहे जो आइस क्यूब्स है, आइस क्यूब्स के अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो पार्टिकल्स है उनमें बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है, लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल है उनमें कम गैप है। तो ये कारण है इसमें कि जो आइस क्यूब है इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, और एज कम्पेयर टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर देयर दस वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ वाटर। तो जो वॉल्यूम है आइस की वो क्या है, ज़्यादा है किससे, वाटर से। तो देयरफॉर इट विल फ्लोट ऑन द वाटर। एज ए substance with lower density than water can float on water, therefore ice float on water। तो इससे क्या पता चला कि जो आइस की डेंसिटी है वो उससे क्या है, कम है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जैसे आइस क्यूब है हमारे पास और ये वाटर है, तो जो आइस क्यूब है ये इसमें तैरेगी, ठीक है। जो इसके पार्टिकल्स है इनमें जो स्पेस है बहुत ज़्यादा है, दूर है, इसके पार्टिकल्स में स्पेस दूर है, और जो वाटर के पार्टिकल है इनमें स्पेस बहुत कम है, ठीक है। जो आइस है इसके जो पार्टिकल है वो बहुत दूर दूर है और इसके बहुत ज़्यादा कम कम है, इस वजह से क्या करेगा, इसके ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगा, नीचे नहीं जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि स्पेस ही नहीं है इनके बीच में, और यहाँ पे डेंसिटी कम है, पानी इसमें भी भर जाएगा, इसको ऊपर ही करके रखेगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।